Good afternoon, children. Today we'll study a poem named Mystery of the Talking Fan. Mystery of the Talking Fan. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. Because one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. The poem beautifully captures the movement of the much familiar and mundane objects around us, which in today's time are a very essential part of our existence. The poem discusses the movement of a ceiling fan. The poet discusses the sound made by the ceiling fan, comparing it to human chatter, though unknown and incomprehensible. तो बेटा ये पोएम है, ये इस तरीके से है, ये जो पोएट है इसमें पोएट ने इस पोएम में मानव से, मनुष्य से एक चलते हुए पंखे की या बोलते हुए पंखे, सीलिंग फैन यानी जो छत पे पंखा चलता है ना, उसकी तुलना करिए मानव जाति की और एक बोलते हुए पंखे की। कई बार हम गर्मियों में पंखा चलाते तो आवाज़ करने लगता है ना पंखा, फिर उसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है तो वो ठीक हो जाता है। तो इस पोएम में पोएट यही कहना चाह रहे हैं। कविता में बहुत ही खूबसूरत तरीके से जानी पहचानी और साधारण चीज़ों के घूर्णन और गति को वर्णित किया गया है। ये सारी चीज़ें आज के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कवि एक छत वाले पंखे के घूमने का वर्णन करते हैं। कवि पंखे के घूमने की आवाज़ को इसमें दर्शा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं, छत वाले पंखे के घूर्णन को वर्णित कर रहे हैं और इसके शोर की इंसानों की बातचीत से तुलना कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मानवीय गुणों से वर्णित है ये पंखा, जैसे मानव में गुण है बोलने के, ऐसे पंखे में भी है, क्योंकि ये बात कर सकता है और शोर कर सकता है। पंखे की आवाज़ को कवि विद्युतीय बकवास भी कहते हैं। कवि को पंखे की आवाज़ समझ में ज़रा भी नहीं आ रही है। इससे पहले कि कवि उसकी आवाज़ समझ पाते, किसी ने उस पंखे की ऑयलिंग कर दी और वो पंखा बिल्कुल ठीक हो गया और आवाज़ बंद हो गई। तब से इसने काम करने के दौरान आवाज़ करनी बिल्कुल बंद कर दी और इतना खामोश है जैसे कि कोई समुद्र में स्टिल वाटर होता है ना, खामोश पानी, उस तरीके से ये आवाज़ इसकी ऐसी होगी, बिल्कुल इसने पंखे ने बोलना बंद कर दिया है। ये पोएम है बेटा मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। एक राज ही रह गया कवि के लिए तो, लेकिन इसमें हमने ये पढ़ा कि कवि जो है एक पंखे की तुलना मानव जाति से करे, जैसे मानव बोलते हैं ऐसे पंखा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है। जैसे साइकिल हम कई बार चलाते हैं तो कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बोलती हैं जब आवाज़ करने लगती है, लेकिन उनकी ऑयलिंग कर दो तो वो ठीक हो जाती है, आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। ये पूरी पोएम है बेटा, एक ही स्टैंजा है। इस पोएम को अपनी कॉपी में लिखना है। जो अभी क्वेश्चन आंसर जो मैं भेज रही हूँ तुम लोग को वर्ड मीनिंग्स, वो भी अपनी कॉपी में करने हैं। घर में रहना है, अपना ध्यान रखना है और सेफ रहना है। ऑल द बेस्ट।